उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, ओबीसी और पिछड़ी जातियों के ऊपर अपनी दावेदारियां पार्टियां पेश करती नजर आ रही हैं। संकिसा में बौद्ध अनुयायी पर हुए हमले में लगभग 40 गाड़ियां तोड़ी गई हैं और शाक्य समाज के लोगों के ऊपर ही एफआईआर करती पुलिस नजर आ रही है। इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं और जानना हम चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस मसले पर। देखिए, जो संकिसा में घटना हुई, उसके पहले छिबरामऊ में भी एक घटना हुई और छिबरामऊ की घटना के बाद मुकदमे एक जाति विशेष के लोगों के ऊपर लिखे गए, जिसमें 50-55 एक समाज के लोग नामजद हुए, जिसको मैं कहूँ कि मेरे समाज के लोग हैं, और 400 लोगों को लगभग अज्ञात किया गया। ये छिबरामऊ में घटना हुई, जो बिल्कुल गलत थी। उसके बाद ये घटना संकिसा में हुई, लेकिन संकिसा की घटना एक प्लानिंग के साथ हुई। उसको अगर आप गहराई से देखेंगे, अगर आपको जाने का मौका मिले तो संकिसा में जाइएगा। लेकिन जो मैंने अपने लोगों से बात की है, जो मुझे जानकारी मिली है वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर थे, वो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो थोड़ा-सा मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हों या ना करते हों, लेकिन वहाँ के ऐसा लोगों का मानना है कि शायद वो इस विचार के हैं और कुछ लोग समाजवादी पार्टी के हैं। शाक को एक बहुत बड़ा वोट है उस एरिया में। तो ये जो झगड़ा कराया गया, जो पथराव कराया गया, जो बच्चों को उकसाया गया, इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का दोनों का हाथ है। वो चाहती है समाजवादी पार्टी कि अगर ये बात बैठ जाए कि बीजेपी ने कराया है, तो बीजेपी से नाराज होकर के शाक कोट समाजवादी पार्टी में चला जाए। बीजेपी ये समझती है कि अगर समाजवादी पार्टी से शाक नाराज हो जाए तो वो बीजेपी में चला आए। उनको लगता है इस वोट को, बीजेपी वालों को लगता है हमको मिल जाए और सपा वालों को लगता है हमको मिल जाए। तो ये दोनों लोगों ने मिल करके घटना कराई है और दोनों लोग जो मुकदमे लिखा रहे हैं, तो दोनों तरफ से मुकदमा लिखे जा रहे हैं। उधर भी शाक की तरफ लिखा जा रहा है, इधर भी शाक की तरफ लिखा जा रहा है। शिकार वो दोनों एक ही परिवार के हो रहे हैं, एक ही भाई हो रहे हैं, एक ही समाज के लोग हो गए। लेकिन इसको झगड़े को अंजाम देने वाले एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तरफ समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इस झगड़े को अंजाम दिया, जो पथराव कराया, समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, और उसको सिर्फ वोट के लिए उसको गलत रंग दिया। और मैं यही चाहूँगा वहाँ के प्रशासन के लोगों से कि उस घटना की वो जांच कर लें। इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है इस झगड़े में, और जब वो जांच करेंगे तो इस घटना में वो निकल करके आएगा कि इन लोगों ने झगड़ा कराया, 40 गाड़ियाँ टूटी, पथराव हुए, कुछ लोगों के बहुत चोटें आई और इसी पथराव में पूज्य भंते जी की डेथ हो गई। मतलब एक आदमी की जान भी चली गई, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, जो उसके भगवान बुद्धा के विचारों को जगह जगह पहुंचाने वाले हैं थे, उनकी जान भी चली गई। तो इसका मुकदमा लिख के जो लोग दोषी हैं, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर अधिकारी वहाँ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम सरकार से अपील करते हैं आपके माध्यम से कि सरकार उसका संज्ञान ले। और अगर सरकार संज्ञान नहीं लेते, अधिकारी संज्ञान नहीं लेते, तो हम लोग जरूर जन अधिकार पार्टी की तरफ से हम लोग ये कोशिश करेंगे लोगों को न्याय दिलाने के लिए। चाहे उसके लिए हमें लोगों के बीच में जाना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, वहाँ करना पड़े या पूरे प्रदेश में करना पड़े, हम जरूर चाहेंगे कि हमारे लोगों को न्याय मिले और भंते जी की जो हत्या हुई है, उनकी आत्मा के शांति के लिए भी उनको न्याय मिले। बाबूजी, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, देखा ये जा रहा है कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी भी सम्मेलन आयोजित करवा रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़े हमदर्द हम ही हैं आपकी जातियों के, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जातियों के जो सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से। और जब ऐसी कोई वाक्य सामने आते हैं, ऐसी हरकतें होती हैं, तो एक तरफा कार्रवाई करती सरकार नजर आती है। तो क्या मतलब
इससे अंदाज़ा लगाया जाए, क्या दर्शाना चाहती है ये सरकार, मौजूदा सरकार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी दोनों पिछड़ों का सम्मेलन वो कर रही हैं। वो शासक कौम हो गए हैं, उनको लगता है शासक हैं हम और ये प्रजा है, इनको हम बैठाल के एक जगह इनको गुमराह करके हम इनका वोट हासिल कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ठीक काम किए होते या समाजवादी पार्टी ने ठीक काम किए होते, तो यहाँ पर जन अधिकार पार्टी बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ती? अगर कांग्रेस ने ठीक काम किए होते, बीजेपी ने ठीक काम किए होते, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्यों बनती? और अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने काम ठीक किए होते, तो हमको जन अधिकार पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती? इन्होंने ठीक काम नहीं किया, तभी तो हमें पार्टी बनानी पड़ी। और अब ये चाहे अति पिछड़ा सम्मेलन करें, चाहे बीजेपी करे या सपा करे, इनके साथ कोई पिछड़ा और पिछड़ा जाने वाला नहीं है। सब लोग ये जान गए हैं कि पिछड़ों के नाम पर ये वोट लेते हैं, लेकिन पिछड़े का काम एक पैसे का नहीं करते। उनका रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया, शिक्षा ख़त्म कर दिया, नौकरी में जाने के मौके सब ख़त्म कर दिए। जितना शोषण कर सकते थे, ये मध्यम वर्गीय लोग जिसको हम ओबीसी कहते हैं, दलित कहते हैं, अक़लियत कहते हैं, इन्हीं के लोग किसान हैं। किसान का कानून ला करके किसान की रीढ़ तोड़ दी, बिजली का कानून ला करके उनकी कमर तोड़ दी, शिक्षा का कानून ला के पढ़ाई से वंचित कर दिया, लेबर एक्ट ला करके जो मजदूर लोग हैं उनके उनके काम के घंटे 12 कर दिए, उनके जो 35 अधिकार है वो ख़त्म कर दिए। तो ना तो समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलित के हित में है और ना भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सांप्रदायिक की बात कहती है, एक धर्मनिरपेक्ष की बात कहती है। वो दोनों को वो कहती है हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान से खतरा है। वो कहता है नहीं वो बीजेपी वाले मुसलमान को कहते हैं खतरा है, तो सपा कहती है कि मुसलमान हमारे साथ आ जाओ। पिछड़ों का हक को मार रही तो समाजवाद के नाम पर हमारे साथ आ जाओ। तो ये दोनों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ना वो कुछ देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी भी हमारी आजमाई हुई है सब लोगों की कि वो वोट तो लेना चाहती है, पिछड़े का, दलित का, पाल का, मौर्य का, निषाद का, बिंद का, प्रजापति का, नोनिया का, राजभर का, नाई का, धोबी का, कहार का, कुम्हार का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहती, भागीदारी नहीं देना चाहती। हम तो सभी साथियों से कहते हैं, आपके माध्यम से अपील भी कहते हैं कि आपको अपना ये फैसला करना है। अब चाहे वो समाजवादी पार्टी की समाजवाद की बात हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की बात हो, आपको इस पे नहीं पढ़ना है। आपको अपने बच्चे के हक अधिकार के बारे में सोचना है। जहाँ आपके बच्चे का हक अधिकार सुरक्षित हो, जहाँ किसान की फसल की कीमत अच्छी मिले, जहाँ खाद बीज सस्ती मिले, जहाँ एक समान शिक्षा हो, फ्री शिक्षा हो, अनिवार्य शिक्षा हो, किसान का कर्जा माफ हो, जाति जनगणना हो, जो ये काम हमारे लिए करे, हमें उसके साथ जाना चाहिए। बाबूजी, संख्या में जो बौद्ध अनुयायी पे हमला हुआ है, उसमें पुलिस की भूमिका जो है वो एक तरफा कार्रवाई करते हुए दिख रही है। तो इसमें क्या पुलिस की भूमिका के ऊपर भी सवाल और निशान कहीं खड़े होते हैं? देखिए, जो हमारे समाज के लोग हैं, जिस समाज से खास करके मैं आता हूँ, मुकदमे दोनों तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे समाज के लोगों पर मुकदमे लिखाए गए हैं। और मेरे समाज के लोग बहुत सीधे हैं और सरल लोग हैं। उनका दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं और दोनों तरफ से उत्पीड़न उन्हीं का हो रहा है। और एक तरफ से समाजवादी पार्टी उत्पीड़न कर रही है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़न कर रही है। मैं यही आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपने लोगों से कि आपको ना सपा के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना भाजपा के चक्कर में पड़ना चाहिए। आप अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करिए। आपको लड़ाया जा रहा है, आपको डिवीजन कराया जा रहा है कि कुछ तो वोट उनको मिल जाए। बीजेपी चाहती है पूरा ना मिले तो कुछ उनको मिल जाए, समाजवादी चाहती है कि पूरा ना मिले तो कुछ उनको मिल जाए। तो वो डिवीजन करा रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं आपस में। मैं अपने समाज के लोगों से कहूँगा, बुद्धिजीवी लोगों से कहूँगा, पढ़े लिखे बच्चों से कहूँगा कि आपको सपा और भाजपा के चक्कर में नहीं आना है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और दिमाग लगाए कि झगड़े को अंजाम किसने दिया, किसका हाथ है, और फिर बैठ करके सोचें। फिर जो आपका दिमाग कहे वो करें, हमको भी बताएं, हम भी आपकी मदद करेंगे। और आप खुद सक्षम हैं
लेकिन पहले उसको धैर्य रख कर के सोचिए, किसी के उकसावे में ना आएँ। जैसा कि बाबूजी ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये ज़ाहिर करा गया है कि हम 27 तारीख को ये साफ कर देंगे कि हम समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। तो क्या भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरह से सपोर्ट करेगा या विलय करेगा समाजवादी पार्टी में? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा में कई पार्टियाँ हैं। रामकरण कश्यप जी हैं, कृष्णा पटेल जी हैं और 5-6 पार्टियाँ हैं, 7-8 पार्टियाँ हैं या थी कहूँ मैं। कौन-कौन जा रहा है, ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी कोई बातचीत नहीं है। किसी से न किसी ने मुझे कोई जानकारी दी और न मेरी कोई वार्ता है। मैं 27 तारीख को नहीं जा रहा हूँ। और जहाँ तक राजभर जी के सवाल है, राजभर जी अच्छे नेता हैं, बुद्धिमान आदमी हैं। अपना उनका समाजवादी पार्टी से हुआ होगा, हमारी अभी कोई बात नहीं हो पाई। अगर वो कुछ चर्चा होगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तो इस बारे में अपने बारे में वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, 27 को जा रहे हैं या इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, ये वही उत्तर देंगे। लेकिन मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मेरी समाजवादी पार्टी से कोई बातचीत नहीं है और ना मैं जा रहा हूँ 27 को। मैं ये जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी की निरंतर कोशिश है कि जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, ख़ास करके उसमें जो जन अधिकार पार्टी है, वो पिछले 2 महीने से जन अधिकार पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। उनके कार्यकर्ताओं को तोड़ने में लगी हुई है। उसकी कोशिश है कि वो मोर्चे को भी नुकसान पहुँचाए। मैं समाजवादी पार्टी के इस अभियान के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। उनकी अपनी कोशिश है, वो राजनीतिक दल है उनका, उनको लगता है कि उनकी पार्टी मजबूत हो, इनका संगठन टूटे, इनकी पार्टी टूटे। ये हमारी कोशिश होगी कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारा संगठन ना टूटे। देखते हैं कि वो कितना कामयाब होते हैं, हम कितना कामयाब होते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत आसानी से कामयाब नहीं होगी। लेकिन बाबूजी ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी में शामिल होना, समर्थन देना, क्या उनकी पार्टी का जाना माना जाए या भागीदारी संकल्प मोर्चा का जाना माना जाए? नहीं, भागीदारी संकल्प मोर्चा में तो मैं भी था, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। अब मोर्चा में तो मोर्चा कुछ नहीं है अपने आप में, मोर्चा में पार्टियाँ हैं। अब पार्टियाँ कौन जा रही हैं, कौन नहीं जा रही, इस बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरी कोई बातचीत नहीं है समाजवादी पार्टी से और बातचीत इसलिए भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी पिछड़े को, दलित को हिस्सा नहीं देना चाहती, अक़लियत को हिस्सा नहीं देना चाहती, वो वोट लेना चाहती है। इसलिए मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। हालाँकि मेरी प्राथमिकता थी कि भई समाजवादी पार्टी अगर सबको हिस्सा दे, भागीदारी दे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को वो माने, तो बेहतर विकल्प है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, तो मेरी कोई बातचीत नहीं है, मैं जा नहीं रहा हूँ और कौन साथी हैं, कौन जा रहे हैं, इस बारे में मैं मुझे जानकारी नहीं है, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद थे बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संख्या में बौद्ध अनुयायी पे हुए हमले की कड़ी निंदा की है और सरकार से ये भी करी है कि इसकी उच्च कार्रवाई करी जाए, नहीं तो जन अधिकार पार्टी इसके खिलाफ मोर्चा खड़ा करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। मैं आकिब मिराज खान, जनसंदेश टाइम्स, लखनऊ।